अपने पीएफ का पैसा अब आप यूपीआई से निकाल सकेंगे। 1 अप्रैल से एक नई सुविधा ईपीएफओ की तरफ से आने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अप्रैल 2026 से अपने 8 करोड़ सदस्यों के लिए यूपीआई के जरिए पीएफ निकासी की सुविधा शुरू करने जा रहा है। इससे पीएफ निकालना अब उतना ही आसान होगा जितना यूपीआई से भुगतान ट्रांजैक्शन होता है, और ये डिजिटल बदलाव क्लेम फाइल करने की भी जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ विड्रॉल प्रोसेस को और तेज मिलेगी, साथ ही साथ सुरक्षित होगा, आसान भी होगा। नए नियमों के तहत आंशिक निकासी यानी कि पार्शली विड्रॉल भी बहुत सरल होगा, और इसमें जिनका भी पीएफ अकाउंट है उन्हें तुरंत वित्तीय सहायता मिल पाएगी। कुछ दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा अपना ही पीएफ का पैसा निकालने के लिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अपने करीब 8 करोड़ सदस्यों के लिए एक बड़ा डिजिटल बदलाव करने जा रहा है। अप्रैल 2026 से ईपीएफओ अपने तमाम ऐसे सदस्यों को ईपीएफ का पैसा यूपीआई के जरिए सीधे बैंक खातों में ही पहुंचा देगा। इसका मतलब यह है कि पीएफ निकालना बहुत आसान होगा। जैसे हम यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं या अपने अकाउंट में पैसे ले लेते हैं, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक एक नई व्यवस्था पर काम बिल्कुल अंतिम चरण में है, और सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई खामियों को इस वक्त दूर किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को कहीं कोई दिक्कत ना आए। और इस नई प्रणाली के तहत ईपीएफओ सदस्य अपने खाते में मौजूद एलिजिबल ईपीएफ बैलेंस को भी देख सकेंगे, जैसा अभी आप अपने बैंक अकाउंट के तमाम बैलेंस को चेक कर सकते हैं। और इसमें से एक हिस्सा सुरक्षित होगा, फ्रोजन रहेगा, जबकि एक बड़ा हिस्सा यूपीआई के जरिए उसे आप निकाल भी पाएंगे, हमेशा आपके लिए उपलब्ध होगा। जिनका भी पीएफ अकाउंट है वो सदस्य अपने बैंक खाते से लिंक्ड यूपीआई पिन डाल करके ट्रांजैक्शन पूरा कर सकेंगे। पैसा सीधे बैंक खाते में आ जाएगा और इसके बाद उसे एटीएम से निकाला जा सकेगा या फिर डिजिटल पेमेंट के जरिए इसे अपने खाते में लाया जा सकता है। फिलहाल ईपीएफओ सदस्यों को पीएफ का पैसा निकालने के लिए क्लेम फाइल करना पड़ता है। हालांकि ऑटो सेटलमेंट मोड में क्लेम 3 दिन के भीतर निपट भी जाता है, लेकिन फिर भी इतना वक्त भी क्यों लगे? हमारा पैसा है, तुरंत हमारे हाथ में होना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब ये नई सुविधा मिलने जा रही है जिनका भी पीएफ अकाउंट है, और ये प्रक्रिया समय पर ही तुरंत उसी समय लेन देन करने में बहुत आसान होगी। वैसे हर साल ईपीएफ को 5 करोड़ से ज़्यादा क्लेम निपटाने पड़ते हैं, और इसमें ज़्यादातर पीएफ के विड्रॉल से ही जुड़े होते हैं। और इस नई यूपीआई आधारित व्यवस्था से ये बोझ भी बहुत कम हो जाएगा। ईपीएफओ ने पहले ही ऑटो सेटलमेंट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। वैसे इसमें बीमारी, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, शादी ब्याह और मकान जैसे ज़रूरी कामों के लिए ये सदस्य 3 दिन के भीतर पीएफ का पैसा अभी निकाल पा रहे हैं। लेकिन अब सवाल जहन में ये आता है कि फिर ईपीएफओ सीधे एटीएम जैसा सिस्टम क्यों नहीं शुरू कर देता? दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ के पास बैंकिंग लाइसेंस इस वक्त नहीं है, और इसीलिए वो सीधे ईपीएफ खाते से नकद निकासी की सुविधा नहीं दे सकता। लेकिन सरकार चाहती ये है कि ईपीएफओ की सेवाएं बैंकों के बराबर हो, किसी भी मानक में उससे कम सुविधा ग्राहकों को ना मिले, और यूपीआई इसी दिशा में बढ़ाया गया एक बड़ा कदम है। दरअसल अक्टूबर 2025 में ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था जो होती है, जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी कहते हैं, इसने पीएफ आंशिक निकासी के नियमों को और सरल बनाने को मंजूरी दे दी थी। अब 13 दिन के जटिल प्रावधानों को मिटा दिया गया है। सिर्फ 3 कैटेगरी इसकी बनाई गई है, जो कैटेगरी पहले 13 थी। अब एसेंशियल नीड्स यानी कि बीमारी की वजह से, पढ़ाई लिखाई शिक्षा की वजह से, शादी ब्याह की वजह से ये पैसा ले सकते थे। हाउसिंग नीड्स, जब कभी मकान के लिए ज़रूरत है तो इस्तेमाल हो सकता है। और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ये एक तीसरी फैकल्टी है। और इन नए नियमों को केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से मंजूरी भी मिल चुकी है, और बहुत जल्द अधिसूचना भी इसकी जारी हो जाएगी।
अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पीएफ का पैसा पूरा निकाला जा सकेगा? तो जवाब है हाँ। नए प्रावधानों के तहत सदस्य अपने ईपीएफ खाते में मौजूद 100% योग्य राशि जो उनकी बनती है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंश जुड़ा होता है, वो निकाल सकते हैं। हालांकि योजना में ये भी प्रावधान किया गया है कि खाते में कम से कम 25% योगदान हमेशा से न्यूनतम बैलेंस के रूप में बना रहे, ताकि जो 8.25% सालाना ब्याज और कंपाउंडिंग का फायदा है वो तो कम से कम मिलता रहे और रिटायरमेंट कॉर्प्स सुरक्षित भी रहें। क्लेम फाइल करने की ज़रूरत लगभग खत्म हो जाएगी। ये एक बड़ी फैसिलिटी होगी। तेज़, सुरक्षित और आसानी से पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। ये पैसा हमारा है और तुरंत हम अपने अकाउंट में ले सकते हैं। ईपीएफओ पर भी अब वो प्रशासनिक बोझ कम होगा जितनी फाइलें निपटानी होती थी। लेकिन कुल मिलाकर के ईपीएफ की यूपीआई आधारित निकासी सुविधा पीएफ को एक लॉक्ड रिटायरमेंट फंड से बदल करके अब जरूरत के समय तुरंत मौजूद वित्तीय सहायता के रूप में बदलने की कोशिश है, और ये भी बिना किसी लंबी प्रक्रिया और कागजी झंझट के जो अब तक करना पड़ता था। अब पीएफ खाता धारक जरूरत पड़ने पर पीएफ तुरंत निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस जो अब तक की चल रही थी थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे आप दुकान में तुरंत सामान खरीदते हैं और सेकंड भर के भीतर आपका लेन देन हो जाता है। ये करने की कोशिश अब ईपीएफओ की है। उतना ही आसान होगा जैसा आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं। ईपीएफओ ने ये नई व्यवस्था लाने की कोशिश की है और इसके तहत कर्मचारी अपने पीएफ खाते से रकम सीधे निकाल सकते हैं। 1 अप्रैल 2026 से इस सुविधा को शुरू कर दिए जाने की भी उम्मीद है और इससे करोड़ों लोगों को इमरजेंसी के वक्त जिन्हें तुरंत फंड की ज़रूरत हो तो वो अपने हाथों से अपने अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। पीएफ सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल मोड में एक नया कदम रखने जा रहा है। ईपीएफओ की ओर से शुरुआत में ही ये बात जानकारी दी गई कि नई व्यवस्था में पीएफ निकालने का तरीका काफ़ी हद तक के मोबाइल बैंकिंग की तरह ही होगा। खाता धारक लॉगिन करेंगे और ये देख पाएंगे कि उनके खाते में कितनी रकम मौजूद है, उसमें से कितना पैसा वो निकालना चाहते हैं, और इसके बाद वो यूपीआई ऑप्शन भी चुनेंगे। अपने यूपीआई पिन के जरिए रिक्वेस्ट को कंफर्म भी करेंगे और जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होगा ये पैसा सीधे लिंक बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी तुरंत आपके खाते में पैसा होगा जो आपके पीएफ का पैसा है। इसमें ज़रूरी बात यह है कि प्रोसेस के लिए किसी चेक की, फॉर्म की, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। और बताया तो ये भी जा रहा है कि रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद कुछ ही समय के भीतर रकम खाते में क्रेडिट भी हो जाएगी। ईपीएफओ इस बदलाव के लिए अपने टेक्निकल सिस्टम को अब एक नए सिरे से तैयार करने में जुटा हुआ है, क्योंकि मौजूदा सॉफ्टवेयर को यूपीआई प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे ट्रांजैक्शन तेज़ हो, सुरक्षित हो, बिना रुकावट के हो। और श्रम मंत्रालय इस पूरे प्रोजेक्ट पर बहुत पैनी नज़र बनाए हुए कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत उपभोक्ताओं को ना आए, और इससे देश भर में लागू करने से पहले तमाम तकनीकी खामियों को भी दूर किया जा सके। डेटा सुरक्षित रहे, फ्रॉड कंट्रोल हो, रियल टाइम अपडेट जैसे फीचर्स पर भी इसमें खास ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का भी ये मानना है कि ये सुविधा शुरू होने के बाद पीएफ से जुड़ी शिकायतें भी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी से चंद सेकंड में ही हल हो जाएंगी। और इस नई सुविधा को लेकर के आधिकारिक अधिसूचना भी बहुत जल्द आ सकती है। संबंधित मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद इसे आखिरी रूप भी दिया जा रहा है। नोटिफिकेशन आते ही इसके स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन भी जारी कर दी जाएगी और इससे हर खाता धारक आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये बदलाव खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए राहत भरा है जिन्हें अचानक कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। अब उन्हें कई दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और तुरंत आप अपना पैसा अपने खाते में तुरंत ले सकेंगे।